वेलकम टू माई चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसके तहत आज हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है पहले वो आप समझिए। जैसे एक फिगर ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे क्या है कि ये आपका ये ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई जो है वो वाई एक्सिस है, और ये एक कर्व लिया गया जिस पर कोई पॉइंट P है, P इज एनी पॉइंट ऑन द कर्व, और इस पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है कि पॉइंट P से इस जो कर्व का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो इस पॉइंट से अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करें जो कि सेंटर से पास करे, उस कंडीशन में ये जो पॉइंट P से जो लाइन ये बनाया गया है तभी ये कहलाएगा कि टेंजेंट कहलाएगा। और जो लाइन इस पॉइंट से होता हुआ, मतलब इससे 90 डिग्री होता हुआ आपका वो सेंटर से पास कर रहा, मतलब इस पॉइंट P पर जो परपेंडिकुलर जो लाइन होगा वो कहलाएगा इस पॉइंट P पर नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है कि हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होगा जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ पर है, लेट P x डैश y डैश बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व। जो कर्व दिया है उसका इक्वेशन माना जा रहा है ऑन द कर्व y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब P क्या सपोज किया गया, ये कर्व है, इस कर्व पर कोई पॉइंट P है, उस कंडीशन में देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x डैश y डैश इज गिवन बाई क्या होगा। हम लोग से पहले पढ़ चुके क्लास 11 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें एक फॉर्म था कि एक पॉइंट अगर दी हुई है और एक कोई स्लोप दिया हुआ है, स्लोप मतलब या ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो उसका इक्वेशन क्या होता था, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। अगर यहाँ पर स्लोप हम m सपोज करें तो क्या बन जाएगा वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 क्या है, जिस पॉइंट से पास कर रही है, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है x डैश y डैश, और स्लोप क्या हो जाएगा स्लोप डिफरेंशियल में स्टार्टिंग में पढ़ा गया था कि जब कोई कर्व दिया रहता है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, मतलब जो dy बाई dx निकलता है, तो वही कहलाता है उस पर्टिकुलर कर्व के लिए स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, अगर जिस तरह निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टेंजेंट का जो इक्वेशन निकालने से पहले हमें कर्व दिया रहेगा, तो कर्व को हम जब डिवाइड ds निकालेंगे उसको हम कहेंगे स्लोप, और इस पॉइंट पर मतलब है कि x1 y1 की वैल्यू जो दी रहेगी वो पुट कर देंगे तो हमें स्लोप क्या निकल जाएगा, इस पॉइंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप की जगह क्या यूज़ करना होगा, हमको dy बाई dx यूज़ करना होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा हमारा, देखिए y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू स्लोप मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x डैश। अब यहाँ पे m क्या है, हियर m इज इक्वल टू स्लोप और ग्रेडियंट, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, इसका वैल्यू होगा dy बाई dx एट x डैश y डैश। ठीक है, मतलब यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, ये भी जानते हैं अगर दो लाइन आपस में, नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब ये नॉर्मल और टेंजेंट आपस में क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। और ये हम जानते हैं कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है -1। इसका मतलब क्या है कि स्लोप नॉर्मल का जो स्लोप होगा टेंजेंट के स्लोप का रेसिप्रोकल विथ अपोजिट, यहाँ पता निगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन में नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई dy बाई dx एट x डैश एंड y डैश मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x डैश। ये फॉर्मूला बन गया नॉर्मल का, और m की वैल्यू जब यहाँ की वैल्यू, ये m की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू dy बाई dx एट x डैश y डैश और मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x डैश। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, और ये बन जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि 1 बाई में है तो
तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई एक्स डैश वाई डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश। चूँकि ये 1y में था, जिसको ऊपर करेंगे तो ये उलट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा। तो ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जनरली यूज़ करेंगे चाहे यूज़ करेंगे, ये दोनों यूज़ करेंगे नॉर्मल के लिए और ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। एक चीज़ और जानिए, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये क्या है, स्लोप है। ये भी जानते जैसे ये लाइन है, अगर ये एक्स एक्सिस का एंगल थीटा बना रहा है तो अगर ये लाइन एक्स के पैरेलल हो जाएगा उस कंडीशन में क्या होगा कि थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब थीटा जीरो हो जाएगा तो जब थीटा जीरो होता है तो इसी थीटा का जो टेंजेंट होता है कहलाता है स्लोप कहलाता है, और टेन थीटा जब स्लोप कहलाएगा और थीटा जब जीरो हो जाएगा तो टेन जीरो कितना होता है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि जब आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उस कंडीशन में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट जो रहेगा उस पर जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और जब ये टेंजेंट y के पैरेलल हो जाएगा, y का पैरेलल मतलब क्या है, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में 90 का मतलब 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब जब हमारा टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा तब डी एक्स बाई डी वाई जीरो होगा, और जब हमारा टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा उस कंडीशन में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहले क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। दो पार्ट लिया गया है। पहला पार्ट में है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 1, और सेकेंड पार्ट में फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 9 साइन x प्लस साइन 3x एट x इज इक्वल टू π/3। तो स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स निकालना है एट द गिवन पॉइंट। यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 1, मतलब जो डी बाई डी एक्स निकलेगा उसमें x के वैल्यू को 1 पुट कर देना है तो मेरा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे में पहला वाला पार्ट का जो कर्व दिया क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, इसको अगर 1 सपोज कर लें तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन सारा कुछ पढ़ चुके हैं, अब इसमें बहुत कुछ हम डायरेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो डी बाई डी क्या हो जाएगा, इसका करेंगे क्या आएगा 2 आएगा, और डी बाई डी एक्स इसका करेंगे क्या आएगा, माइनस में 2x आएगा। ठीक है। अब निकालना क्या है हमको, डी बाई डी एक्स निकालना है, इस पॉइंट में निकालना है, मतलब x इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो जो आंसर आया है, मतलब ये जो वैल्यू आया है, इसमें जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हमें क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ लिख दीजिए एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यही मेरा कहलाएगा स्लोप। ये बात समझ में आ गया, यही स्लोप कहलाएगा। स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, जहाँ पे x हम 1 पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर ले तो 2 माइनस 2 दैट इज़ 0। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। मतलब पहले वाले पार्ट में इसका स्लोप जो आएगा इस पॉइंट के लिए 0 आएगा। समझ में आ गया। अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, फंक्शन ऑफ x दिया है तो उसी को हम y सपोज कर सकते हैं, या डी बाई डी एक्स निकालें, या इसका निकालेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एफ डैश एक्स कहेंगे। तो एफ डैश एक्स का मतलब भी होता है डी बाई डी एक्स। अगर y इसको सपोज कर लें तो डी बाई डी एक्स कहेंगे। अगर y की जगह फंक्शन एक्स लिखा है तो उसका पहला डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। मतलब क्या हो जाएगा, देखिए जैसे मेरा फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है 9 साइन x प्लस साइन 3x। तो डिफ्रेंशिएटिंग, अब ये चीज़ हम बार बार लिखेंगे नहीं, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, देन वी हैव एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर यहाँ डबल डैश लिख देंगे तो इसी चीज़ का सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा वो। ठीक है। तो एफ डैश एक्स मतलब, अब इसका करेंगे क्या आएगा 9, और डी बाई डी एक्स साइन क्या होता है कॉस एक्स, तो डी हो जाएगा 9 कॉस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सपोज करेंगे x, तो ये हो जाएगा साइन x। अब डी बाई डी एक्स साइन क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन x यहाँ पे क्या है 3x है, तो ये हो जाएगा कॉस 3x। ये बात समझ में आ गई। अब ये मेरा x अकेला तो है नहीं, तो इसका दोबारा फिर करना होगा, डी बाई डी निकालना होगा। तो कितना आएगा 3x का, डी बाई डी एक्स 3 आएगा। 3 कांस्टेंट है तो उसको हम आगे लिख ले रहे हैं। ये बात समझ में आ गया ना। ठीक है। अब क्या करना है, ये वैल्यू आपका आ गया, मतलब अब इसी का वैल्यू इसका निकालने वैल्यू इस पॉइंट पर, तो हमें मिल जाएगा स्लोप। तो देयरफॉर स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब x की जगह पे हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं π/3, मतलब एफ डैश, ये ऐसे लिख देंगे, मतलब ये स्लोप हो गया।
किस पॉइंट पर, π/3 पर, मतलब x की वैल्यू पुट कर दिए, कितना, π/3। अब यहाँ पुट कीजिए तो 9 cos π/3 प्लस 3 cos 3 इंटू π/3। तो ये क्या हो जाएगा, ये f डैश π/3, तो ये हो गया 9 cos π/3 प्लस 3 cos π, ये 3 कट गया, ये 3 कट जाएगा इससे। अब π/3, पाई का मतलब क्या होता है 180, तो 180/3 मतलब 60 डिग्री। तो cos 60 कितना होता है बताइए, cos 60 क्या होता है 1/2, ठीक है, cos 60 होता है 1/2। अब प्लस cos π मतलब 180, तो cos π कितना होता है -1, तो क्या हो जाएगा 3 × -1। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, वो मेरा आंसर होगा। तो क्या हो गया 9/2 - 3। अब एलसीएम लेके सॉल्व करें, क्या हो जाएगा ये 9 - 6/2, तो क्या आ जाएगा 3/2, दैट इज मतलब 1.5। ये आंसर हो गया दूसरे वाले पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y = 3x² एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। x कोऑर्डिनेट 2 मतलब x की वैल्यू 2 दिया है, जैसे वहाँ पे x की वैल्यू 2 लिखा था, यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है। मतलब ये कर्व दिया है, इस कर्व पर x की जहाँ वैल्यू 2 होगी वहाँ पर हमको स्लोप निकालना है नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप निकालने का मतलब क्या है कि अगर हम पहले टेंजेंट का निकाल लें स्लोप और उसका रिवर्स कर दें, विथ अपोजिट साइन कर दें, तो मेरा काम बन जाएगा। तो गिवन कर्व क्या है यहाँ पर है, गिवन y = 3x², इसको 1 सपोज कर लिया गया। हमें पहला काम क्या करना है, इसको करना होगा डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, dy/dx = d/dx ऑफ 3x², ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy/dx = हो जाएगा 6x, ठीक है। Therefore this implies that dy/dx at x = क्या दिया है 2, मतलब x कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, = 6 × 2 दैट इज 12। तो ये dy/dx इसका निकल गया। ये मतलब अगर पूछा होता इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो मेरा आंसर यही हो जाता। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है। ये सॉरी, अगर पूछा होता फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पूछा होता तब ये मेरा आंसर होता, लेकिन ये पूछ रहा है यहाँ पे नॉर्मल का। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल = क्या होता है माइनस में 1/dy/dx एट x = 2 हो जाएगा। ये लिखने का मतलब है कि एट x = 2। अब वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, तो ये स्लोप क्या कहलाएगा, मेरा जो आंसर निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या कहलाएगा, इसका वैल्यू पुट कर दें तो माइनस में 1/12। ये आंसर हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y = x² + 4x + 1 एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 3। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू, अगर यहाँ लिखा होता ऑर्डिनेट लिखा होता मतलब y की वैल्यू, ठीक है। जो पॉइंट होता है, जैसे कोई पॉइंट xy दिया है तो x को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 3। तो हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और नॉर्मल निकालना है। कर्व दिया है और एब्सिसा मतलब x की वैल्यू दिया है, पॉइंट तो दिया ही नहीं है। तो पहला काम क्या करना होगा, पॉइंट निकालना होगा, तब तो इक्वेशन निकलेगा। तो पॉइंट निकालने क्या करना होगा, x की वैल्यू हमें कर्व में पुट करके y निकालना होगा, तो वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्या करना होगा, हमको फिर स्लोप चाहिए। इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, हमको पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। स्लोप क्या होता है dy/dx, तो dy/dx कहाँ से मिलेगा, इससे मिलेगा हमको। अगर इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, और फिर किस पे निकालना होगा, जहाँ पर x की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। ये दो काम करने के बाद तब मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकलेगा। तो पहला काम हम पॉइंट निकाल लें। तो गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, गिवन कर्व y = x² + 4x + 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, बिकॉज हियर x = क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। तो x की वैल्यू में यहाँ पुट करें y निकल जाएगा। देयरफॉर y = इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x वहाँ पुट करना है 3, क्या हो जाएगा 3
स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, सॉल्व करिए तो ये हो गया 9 प्लस 12 प्लस 1, तो क्या आ गया 10 22। मतलब देयरफॉर पॉइंट क्या हो गया, जिस पॉइंट में हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, वो पॉइंट हो जाएगा एक्स एंड वाई। तो एक्स वाई क्या हो गया, एक्स का मतलब 3 और ये हो गया 22, मतलब इस पॉइंट में निकालना है। पहला काम निकल गया। अब क्या करना है, इसको अगर 1 सपोज कर लें तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 4। जब इसका करेंगे क्या आएगा, इसका 2x स्क्वायर का 2x आएगा, इसका 4 का x का 4 आएगा और 1 का 0 आएगा, तो क्या आ गया 2x प्लस 4। अब निकालना क्या होगा, इसकी निकालना वैल्यू हमको इस पॉइंट पर, मतलब क्या हुआ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, ये लिखा है ना ये चीज़, ये पॉइंट आ गया। चूँकि ऐसे लिखने मतलब चूँकि यहाँ पे y है ही नहीं, तो y हमको पुट ही नहीं करना है, हमको सिर्फ x पुट करना है। अगर यहाँ y भी कहीं होता तो हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 इज इक्वल टू हो गया 10। ये आपका स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का, और यही स्लोप हो जाएगा विथ रिवर्स अपोजिट साइन, मतलब वो -1/10 नॉर्मल का हो जाएगा। देयरफॉर अब क्या करना है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिस कहें या एट पॉइंट हो एक्सरसाइज 3 कहें, बातें की है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया एट एक्स डैश वाई डैश, ये एक्स डैश वाई डैश मान लीजिए, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे होगा एक्स डैश वाई डैश और ये मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश। ये समझ में आ गया। अब इसी में वैल्यू पुट करना है, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस वाई डैश मतलब क्या हो गया 22, ठीक है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू कितना आया है 10 और मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश मतलब 3। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ करना देखिए इसके बाद, तो क्या आएगा ये y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x माइनस 30, ठीक है। अब इसको उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 10x माइनस वाई, ये उधर जा रहा है क्या होगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो माइनस में 8, मतलब 30 माइनस में है और ये जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा 30 माइनस में और प्लस 22 क्या होगा -8। तो ये आंसर आ गया किसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, ठीक है। सिमिलरली अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस में डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश और मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश। ये चीज़ यहाँ डी वाई पर था, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y माइनस वाई डैश मतलब वही 22, ठीक है 22, और ये कितना आएगा -1/10, चूँकि ये डी वाई बाई डी एक्स आया, यहाँ पे रखना है हमको डी एक्स बाई डी वाई रखना है, मतलब माइनस में 1/10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश मतलब दिस 3, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से यहाँ आ जाइए तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये 10y माइनस 220 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स प्लस 3। ये माइनस में है, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब इसको एक्स इधर ला रहे थे एक्स प्लस 10y, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस में 223 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक्स प्लस 10y माइनस 223 इक्वल टू 0, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट 10x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशंस टू द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या मतलब हुआ, फाइंड द इक्वेशंस, इक्वेशंस वर्ड यूज़ हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका इक्वेशन एक से ज़्यादा आएगा। दूसरा चीज़ टेंजेंट निकालना है, ठीक है। आपको टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, बेसिक चीज़ आपको एक पॉइंट होना चाहिए और उसका आपको स्लोप होना चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए आपके पास कर्व दिया है, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करके डी बाई डैश निकाल दें तो हमको स्लोप तो मिल जाएगा।
अब पॉइंट निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देना चाहिए, जो कि दिया हुआ है। क्या दिया है? एट द पॉइंट्स वेयर द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, मतलब कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस में कट करेगा तो एक्स एक्सिस पर कहीं भी आप वाई का वैल्यू लीजिएगा वो 0 आएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि आपका जहाँ पे कर्व कट करेगा उस पॉइंट पर वाई की वैल्यू 0 होगी। तो वाई का वैल्यू जब 0 होगा तो जब वाई का वैल्यू जब 0 यहाँ पुट कर देंगे तो आपका एक्स वैल्यू निकल जाएगा, हमें पॉइंट मिल गया। पॉइंट होता क्या है? सिर्फ एक्स एंड वाई, मतलब एब्सिस एंड ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे देखो कर्व से पकड़ोगे कि कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 2 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो आपका पॉलिनोमियल बनेगा उसका मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर और एक्स मतलब 3 हो जाएगा। तो ये भी हम पिछले क्लासेज में क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे आप लोग कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होता है उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू उतनी ही मिलती है जितना उसका मैक्सिमम पावर होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्स का यहाँ पे पावर मैक्सिमम क्यूब है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे वाई के 0 पुट करके तो एक्स का यहाँ पे 3 वैल्यू मिलेगा। तो 3 वैल्यू से यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेगा। उन तीनों पॉइंट के लिए हमारा ऑर्डिनेट मतलब वाई इक्वल 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 3 मिलेंगे, मतलब 3 इक्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम कोई भी एक सॉल्व कर देंगे, बाकी आपको उसी तरह से दोनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो देखिए पहला काम क्या करना है, आपको पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के पहले कर्व में हम क्या करें, y0 पुट कर दें। तो पहले क्या लिखिए, गिवन कर्व। गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। इसको 1 सपोज कर ले रहे हैं। अब बिकॉज कंडीशन दिया है कि द कर्व 1 कट्स द एक्स एक्सिस, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू 0 होगा। तो जब y 0 होगा तो y यहाँ पुट कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। अब ये फैक्टर फॉर्म में दिया है। जब दो फैक्टर आपस में मल्टीपल उसका प्रोडक्ट 0 होता है तो उसका अलग अलग फैक्टर की वैल्यू भी 0 होगी, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब इसको हम 0 करेंगे तो एक्स वैल्यू निकलेगा, और जब इसको 0 करेंगे तब भी एक्स वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 करते हैं तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। जब भी हम रूट निकालते हैं तो सिंबल लगाते हैं आगे प्लस माइनस। क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लस के वैल्यू को भी स्क्वायर करने में प्लस में ही आएगा और माइनस वाले को स्क्वायर करने में भी वो प्लस में ही आएगा। इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी लिखा जाता है, प्लस माइनस 1। और जब यहाँ पे हम x माइनस 2 करेंगे 0 तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। मतलब x का 3 वैल्यू क्या क्या हो गया, प्लस 1 माइनस 1 एंड 2। देयरफॉर पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट हमको मिलेगा जिस पर हमको निकालना है टेंजेंट, वो क्या हो जाएगा 1, 0 माइनस 1, 0 एंड 2, 0। ठीक है, मतलब इन तीनों पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकलेगा। तो किसी एक पर हम निकाल दे रहे हैं, चलिए हम इस पर निकाल दे रहे हैं, 2, 0 निकाल दे रहे हैं। बाकी दोनों पे अपने आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो जब ये निकालने के लिए पॉइंट तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। किस पर, इस पॉइंट पर जिसको हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले y को हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, देखिए एक्स क्यूब, दिस इंटू दिस एक्स क्यूब आ जाएगा, और दिस इंटू दिस क्या होगा, माइनस में 2x स्क्वायर। ठीक, और दिस इंटू दिस होगा माइनस एक्स, और दिस इंटू दिस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को हम डिफ्रेंशिएट करके dy/dx निकाल दें। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dy/dx जब निकलेगा क्या आएगा, इसका करेंगे क्या आएगा, 3x स्क्वायर। चूँकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन पूरा पढ़ चुके हैं तब यहाँ पे डायरेक्ट करने पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका जब करेंगे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x। तो 2 इंटू 2x कितना जाएगा, 4x। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4x, और माइनस एक्स क्या होता है, dy/dx 1। ठीक, और 2 है कांस्टेंट, तो dy/dx ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर विल बी 0। तो ये 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं इसको हम लोग। अब हम जो इस पॉइंट पे निकालना है, इसका मतलब हमको dy/dx निकालना होगा 2, 0 पर, मतलब जिस पॉइंट पे हमको निकालना है टेंजेंट उसी पॉइंट पे निकालना होगा हमको dy/dx की वैल्यू। तो देयरफॉर dy/dx एट 2 and 0 इज इक्वल टू क्या होगा, x का वैल्यू 2 पुट कर दें, y0 पुट कर दें, चूँकि वहाँ y है ही नहीं है तो किस सिर्फ हमको x से मतलब है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस 1। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस 8 और माइनस 1, तो क्या हो गया 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ये आपका आ गया स्लोप की वैल्यू। तो देयरफॉर इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट एट 2 and 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स डैश वाई डैश मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें तो y माइनस वाई डैश मीन्स 2 0 ले, मतलब ये पॉइंट ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू 0, तो y माइनस 0 हो गया ये। ठीक है, और डी बाई डी एस कितना आया है 3, ये 3 हो गया मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स डैश मतलब 2। क्लियर, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है तो y इज इक्वल टू 3x माइनस में 6, तो 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, एक आंसर हो गया, इस पर आ गया। और इन दोनों पॉइंट पर इसी तरह से आपको निकालिएगा, करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ तो कोई काम करना होगा, यहाँ पर आपको लेना होगा 1 0, मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, सॉल्व करने कुछ आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, सॉल्व कर लेंगे। सिमिलरली जब ये लेना होगा तो जहाँ 1 पुट किए थे वहाँ -1 पुट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। क्या क्वेश्चन का मतलब हुआ कि आपको पॉइंट निकालना है इस कर्व पर, कंडीशन क्या दिया है कि एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो स्टार्टिंग में बता चुके हैं जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, डी बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट विल बी 0। डी बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, स्लोप, मतलब जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो क्या होगा, उसका डी बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो डी बाई डी एक्स निकाल के 0 पुट कर दें, हमारा y निकल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखिए, गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, गिवन कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। ठीक है, क्या करना होगा, इसको 1 सपोज कर लिया गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, इसका जब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो क्या आ जाएगा ये 4x। ठीक है, और इसका जाएगा 6 और डी बाई डी इसका 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दिस इम्प्लाई देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होना चाहिए। ठीक है, जब डी वाई बाई डी एक्स जब 0 हो जाएगा तो हम 0 पुट कर दें, तो दिस इम्प्लाई दैट 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 6, ये हो गया 4x माइनस 6। अब यहाँ से हम x निकाल लें, अब x निकालने के बाद गिवन कर्व पुट कर देंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू 6, तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 6 बाई 4, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 बाई 2। ये बात समझ में आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in 1, then we get value of y, that is क्या हो जाएगा, देखिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2 का स्क्वायर, x का वैल्यू पुट करिए, और माइनस 6 इंटू 3 बाई 2 और माइनस में 4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 बाई 4, माइनस से कैंसिल होगा तो क्या 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9 और माइनस 4, 2 से काट दिए तो 6 को 3 3 से 9 होगा। ठीक है, अभी क्या हो गया, इसको काटेंगे तो 9 बाई 2 और ये ऐड हो जाएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 4 13। अब एलसीएम लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस 26 बाई 2। क्लियर, अभी क्या हो जाएगा, y
माइनस करें कितना है 26 से 9 गया कितना हो जाएगा 17 माइनस में, तो -17/2। ठीक है, देयरफॉर जो पॉइंट निकालना था, पॉइंट निकालना हमको ना, तो पॉइंट क्या हो जाएगा x एंड y पॉइंट होता है, तो x का वैल्यू कितना आया है ये 3/2, तो 3/2 और y का वैल्यू कितना आया है माइनस में 17/2। ठीक है, ये आंसर हो गया। मतलब इस पॉइंट पर, मतलब कर्व इस पॉइंट पर जो होगा जब हम टेंजेंट निकालेंगे तो वो क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² + y² = 25, द टेंजेंट्स एट विच आर, फर्स्ट पार्ट में है पैरेलल टू द x एक्सिस और सेकेंड पार्ट में पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसके ठीक पहले अभी जो क्वेश्चन बताया ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि पैरेलल टू x एक्सिस दिया था, तो ये हम बता रहे हैं, इसको अपने आप ट्राई करना एकदम ऐसा ये भी है, खाली थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें, इसका पहले बता चुके हैं, हम बता रहे हैं सेकेंड पार्ट। देखिए क्या करना है, वही पॉइंट निकालना है। इस कर्व पर कंडीशन क्या दिया है कि जो टेंजेंट होगा उस जो पॉइंट निकालना उस पर, वो टेंजेंट क्या होगा पैरेलल टू y एक्सिस। ये वाला पार्ट नहीं कर रहे, इसको अपने आप कीजिएगा, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट हमारा जो होगा, अभी जो उसके पहले पैरेलल टू x एक्सिस था उसके अंदर में क्या था कि टेंजेंट जब मेरा पैरेलल होता है x एक्सिस के, तो उस कंडीशन में dy/dx की वैल्यू 0 होती है। जब इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब जब पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, वो टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो 1090 क्या होता है, 1090 क्या होता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0। मतलब क्या है, जब उसका हम इसमें कंडीशन में जब स्लोप निकालेंगे तो dy/dx की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी होगी। तो dy/dx को इन्फिनिटी ना बोल के हम बोल सकते हैं dy/dx = 1/0। तो 1/0 ना बोल के हम dy/dx को बोल देंगे dx/dy। मतलब खाली आपको dy/dx को रिवर्स कर देना है, = 0 लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन कर्व क्या दिया हुआ है, गिवन कर्व x² + y² = 25। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, इसको हमको निकालना है dy/dx पहला। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, तो बताइए dy/dx ऑफ x² + y² = dy/dx ऑफ 25। ये काम करना होगा पहला काम। फिर क्या करना होगा dy/dx ऑफ x² + dy/dx ऑफ y² = इसका हो जाएगा 0, जो कि कांस्टेंट है ये। इसका वैल्यू क्या आएगा 2x, इसका क्या आएगा 2y। अब y मेरा x नहीं है तो इस पर क्या करना होगा dy/dx से मल्टीप्लाई करना होगा। ये बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से निकाल लें हम लोग dy/dx निकाल लें, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए इसको इधर ले जाए तो माइनस हो जाएगा -2x/2y, 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस में x/y आ गया। समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बिकॉज टेंजेंट जो है वो क्या है, टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तो बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ कि dx/dy का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आया है dy/dx आया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये चीज़ रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -y/x = 0। जब यहाँ से निकालेंगे हम यहाँ से जब निकालेंगे dx/dy तो क्या हो जाएगा माइनस में y/x हो जाएगा। ये वही वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो -y/x = जब 0 पुट कर दिए तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से 0 आ गया। ठीक है, और y का वैल्यू जब 0 आ गया, अब यहाँ पुट करेंगे हम x मिल जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम 1x² + y² = 25 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू पुट करके हम x निकाल लें तो क्या हो जाएगा, ये दिस इम्प्लाई दैट x² + 0 = 25, दिस इम्प्लाई दैट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस 5, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 5। देयरफॉर पॉइंट्स आर, जो पॉइंट निकालना है, लिखा है ना पॉइंट्स में 2 पॉइंट आएगा, चूँकि प्लस माइनस से 2 पॉइंट आ रहा है। पॉइंट्स आर दूसरे वाले पार्ट के लिए प्लस माइनस 5 एंड 0, चूँकि वाई का 0 है तो प्लस माइनस 5 एंड 0। इसी तरह से हम करेंगे पहले वाले पार्ट में। कुछ नहीं करना है आपको, ये चीज़ करना ही नहीं, यहाँ पे डिवाइड रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये चीज़ बराबर 0 आएगा। जब क्रॉस करेंगे तो x 0 आएगा, जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा 0 प्लस माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ये आंसर आएगा पहले वाले पार्ट का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेंजेंट और नॉर्मल्स के और क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।